होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी एग्जाम की तैयारी, जैसे कि आप लोगों को पता है, प्लस आरआरबी की तैयारी भी हम कर रहे हैं। जीएमसीएच की जो वैकेंसी आ रही है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और नॉर्सेट 7 के लिए भी हम इसी से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो रेगुलरली मैं यहाँ पे एमसीक्यूज लेके आती हूँ, जैसे कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। 12:30 यहाँ पे एमसीक्यूज की वीडियो आती है। सो जो बच्चा न्यू है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मैं रेगुलरली ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को लेके आती रहूँ। एंड अभी आपके पास ईएसआईसी का तो जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, जिसका 7 जुलाई को पेपर है। सो अभी आपके पास 2.5 मंथ्स बचते हैं पढ़ने के लिए प्रॉपरली, ताकि आप तैयारी कर पाओ। आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आना है, जीएमसीएच का भी, और नॉर्सेट का भी पेपर थोड़ा लेट है। सो अगर ईएसआईसी की आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की, जीएमसीएच की, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, एंड एक हमारे पास है फुल थ्योरी बैच। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जाएंगे विद हर एक सब्जेक्ट के विद एमसीक्यूज। 1499 का ये बैच है, और जो फुल थ्योरी बैच है वो है 2499 का, जिसमें हम एनाटमी भी करेंगे, बेसिक क्लियर भी करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। हर एक चीज़ इस बैच में होने वाली है। फुल फ्लेज्ड बैच है, और इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी। सो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम 140 कर चुके हैं, 141 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन इन असेसिंग अ चाइल्ड हेल्थ स्टेटस, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड बी डॉक्यूमेंट एज अ सब्जेक्टिव फाइंडिंग। सो अगर आप एक बच्चे का हेल्थ स्टेटस चेक कर रहे हो तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग रहने वाली है। 2 तरह की फाइंडिंग्स हम असेसमेंट करते हैं, एक होती है हमारी सब्जेक्टिव फाइंडिंग, एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। जो सब्जेक्टिव फाइंडिंग होती है ये हमें सब्जेक्ट खुद बताता है, जैसे कि मुझे बहुत थकान फील हो रही है, मैं बहुत डिजी रहता हूँ। सो ये जो हमें सब्जेक्ट जो सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स बताएगा वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग होती है। जो ऑब्जेक्टिव होती है ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलती है, और डॉक्टर या फिर नर्स जो है वो चेक करती है, ठीक है ना। जैसे कि वो स्टेथोस्कोप से हार्ट रेट देखेंगे, स्टेथोस्कोप से फीटल मूवमेंट देखेंगे, सेफेलोगैनोमीटर से बीपी देखेंगे, पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे। सो 2 तरह की असेसमेंट जो हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है ना। 2 तरह की असेसमेंट्स जो है वो देखी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा एंड एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें हमें पेशेंट अपनी तरफ से सब कुछ बताता है, इसमें हमें डॉक्टर एंड नर्स जो है सारी डिटेल्स देती है। तो इनमें से कौन सा जो है अब उन्होंने पूछा है सब्जेक्टिव है। फटीग, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया। सो देखो वेट लॉस भी जो है हम वेइंग मशीन पे चेक करेंगे, हाइपरटेंशन आप स्फेलोगोनोमीटर से बीपी चेक करके करोगे, टैकीकार्डिया भी आप चेक करोगे। पर ये फटीग जो है पेशेंट आपको खुद आके बताएगा कि उसे बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है। सो जो फटीग रहेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 142, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ऑफ द इमरजेंसी नर्स इफ अ पेशेंट्स कम विद अ बर्न ऑन हिज चेस्ट एरिया। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा अगर बर्न उसके चेस्ट एरिया पे हुआ है और पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्लीनिंग वूंड, मेंटेनिंग एबीसी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द पेशेंट। अब देखो डिपेंड करता है कि बर्न जो हुआ है वो किस एरिया पे हुआ है। यहाँ पे जो एरिया है वो है हमारा चेस्ट, तो ऑब्वियसली आप मेंटेन करोगे एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पर अगर यही बर्न हमारा कहीं आर्म्स में हुआ होता, ठीक है ना, आर्म्स में हुआ होता, लेग्स में हुआ होता, ठीक है, सो तो अब आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहता, फर्स्ट एड, क्लीनिंग करनी वूंड की, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि कौन से एरिया पे जो है वो बर्न हो रखा है, उस हिसाब से प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बनेगा। अब थ्रॉट पे है, फेस पे है, चेस्ट पे है, ठीक है, सो ये वाले एरिया पे तो आपको एबीसी, एयरवे, सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग जो है मेंटेन करना है। पर वही बर्न जो है लेग्स पे है, आर्म्स पे है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे एयरवे हमारा कोई प्रॉब्लम में नहीं है, वहाँ पे हमें फर्स्ट एड देनी पड़ेगी। सो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वहाँ पे चेंज होके फर्स्ट एड हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी एप्रोप्रिएट पोजीशन इन अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज। सो अगर किसी पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी हुई है तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद उसकी कौन सी पोजीशन एप्रोप्रिएट रहेगी देनी। लिथोटमी, साइनलाइन, फॉलोइंग एंड प्रॉन। सो टॉन्सिलेक्टमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ द
टॉन्सल्स। तो टॉन्सल्स को हम रिमूव करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टमी। सो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, एक तो ब्लीडिंग और एस्पिरेशन की देखी जाती है, ठीक है ना। सो जो एस्पिरेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं ऑपरेशन के बाद, दैट इज़ योर साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है। और साइड लाइंग पोजीशन देके क्या होगा कि एस्पिरेशन के चांसेस कम होंगे, जो सिक्रीशंस होंगी वो अपने आप ही फॉल आउट होती रहेंगी माउथ से, वो अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर आप लिथोटमी देते हो तब भी जा सकती है, फाउलर्स देते हो तब भी जा सकती है, एंड प्रॉन में तो जाती ही जाती हैं सिक्रीशंस इन द थ्रोट। पर अगर आप साइड लाइन पोजीशन देते हो तो जो सिक्रीशंस हैं वो थ्रू द माउथ जो है बाहर को आती हुई दिखती हैं, ठीक है। सो पोजीशन कौन सी दोगे आप लोग, साइड लाइन। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी। सो जब जो यूट्राइन वॉल है हमारी, उसमें से जो प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा लगा हुआ है, इसका एबनॉर्मल सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन इन द सेंस कि अब ये नॉर्मल है और ये हमारा एबनॉर्मली कैसे सेपरेट होगा, ये देखिए ऐसे करके ये यहाँ से सेपरेट हो गया, ये वाली स्पेस से, ये वाली स्पेस से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल डिस्ट्रेस, कॉर्ड प्रोलैप्स। सो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एब्रप्सियो प्लेसेंटा। जब भी प्लेसेंटा जो है अपनी जो वॉल है यूट्राइन की वॉल से अलग हो जाता है, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, मार्जिनल एंड सेंट्रल। मार्जिनल एंड सेंट्रल, दो तरह का एब्रप्सियो प्लेसेंटा होता है। सेंट्रल मतलब सेंटर से अलग हो रहा है, मार्जिनल मतलब पहले कहाँ से अलग हो रहा है, मार्जिन से, मतलब साइड से अलग हो रहा है। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि ये आपका जो है यूट्रस है, इसका जो प्लेसेंटा है वो कहाँ लगा है, नियर द लोअर ओस, ठीक है ना। लोअर ओस के पास जो है वो लग गया है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा, हम इसे प्रीविया बोलते हैं। इसकी 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। फीटल डिस्ट्रेस आप लोगों को पता है, बर्थ के बाद अगर पेशेंट बच्चा जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स मतलब कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स मार गई है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो पूछा था प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, तो उसको हम कहते हैं एब्रप्सियो प्लेसेंटा। दो तरह के होते हैं, मार्जिनल एंड सेंट्रल। आपसे ये डायग्राम देखिए ये भी पूछ सकते हैं, इसमें से मार्जिनल प्लेसेंटल सेपरेशन है कि सेंट्रल सेपरेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट टेकिंग साइक्लोस्पोरन आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट। द नर्स टेल द पेशेंट टू बी स्पेशली अलर्ट फॉर। तो एक पेशेंट है, उसका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको साइक्लोस्पोरिन चल रही है। तो नर्स पेशेंट को कहती है कि उसे स्पेशली किस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है। सो सबसे पहले तो साइक्लोस्पोरिन जो है वो है क्या, ये एक इम्यूनोसुप्रेसेंट है, ठीक है ना। इम्यूनोसुप्रेसेंट है। इम्यूनोसुप्रेसेंट हम क्यों देते हैं, ताकि जो आपने ट्रांसप्लांट किया है, ऑब्वियसली अब वो ट्रांसप्लांट बॉडी का नहीं है, वो किसी दूसरी बॉडी से किया गया ट्रांसप्लांट है। सो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे क्या दे सकता है, रिजेक्शन दे सकता है, ठीक है ना। सो उस रिजेक्शन को कम करने के लिए हम पेशेंट को इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, क्योंकि वो बॉडी का नहीं है इम्यून सिस्टम, उसे फॉरेन बॉडी समझ के रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सो इसीलिए हम ज़्यादातर ट्रांसप्लांट्स में, सारे ही ट्रांसप्लांट्स में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते ही देते हैं। सो अब अगर किसी को इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन चल रही है तो किस चीज़ के लिए अलर्ट रहने के लिए आप उसे कहोगे, हेयर लॉस, साइन ऑफ इन्फेक्शन, जीआई डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन। सो इम्यून सिस्टम तो होता ही इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए है, और आप उसे दे ही इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, उसे कुछ भी नहीं दे रहे, उसके इम्यून सिस्टम को भी आपने सुप्रेस कर दिया है। तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि आपको साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट्स तो हम दे रहे हैं, सो देयर इज अ चांसेस कि आपको इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है ना। सो इसलिए आप उसे ये बताओगे कि स्पेशली इस चीज़ के लिए आपको अलर्ट रहना है अगर कोई भी इन्फेक्शन का साइन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनाफ्लेक्टिक शॉक। उससे पहले अगर देखो ड्रग्स आप क्लियर नहीं करोगी तो ड्रग से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ईएसआईसी का तो एग्जाम 2.5 मंथ रह गए हैं, नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जीएमसीएच की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089, 2 बैचेज हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक
प्लस MCQ बैच एंड हमारे पास है एक फुल थ्योरी बैच, ठीक है। विदाउट एनी डीले अगर आप बैच ज्वाइन कर लोगे तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद फिर डीले हो जाएगा। काफ़ी बच्चे तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सो आप उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे क्योंकि उनकी प्रेपरेशन बहुत लंबे समय से चल रही है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम हमारे एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एंड उनके साथ ही MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसमें आपके टेस्ट भी होंगे एंड साथ में डाउट क्लासेस भी होंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है, लाइव में मिलेगा, रिकॉर्डेड्स भी मिलेगा। फुल थ्योरी बैच में हम एनाटॉमी भी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे, MCQs भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी होगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, जो कि काफ़ी बच्चों का नहीं होता और बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में। सो 2499 का आप जो बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से बात करके, खुद से मैं स्टडी करवाती हूँ, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाले हैं, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि कौन सी ड्रग जो है एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए यूज़ की जाती है। सो एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए डिजॉक्सिन, लेवोसिट्राजिन, एड्रेनालिन, प्रोपेनोल। सो ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। एड्रेनालिन जो है एनाफिलेक्टिक शॉक्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हाउ मच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन अ पेरिकार्डियल स्पेस। तो पेरिकार्डियल स्पेस जो कि पेरिकार्डियम लेयर के पास जो स्पेस होती है उसमें कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है ये पेपर्स में। 30 ml, 50 ml, 80 ml, 60 ml। सो जो पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं वो होता है 30 ml। क्लियर? सो इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंटरवेंशन वाइल डिस्कसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है सेकेंडरी इंटरवेंशन में रहेगी। सेकेंडरी पूछा है आपसे, प्राइमरी नहीं। जब आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ऑब्टेन अ बोन डेंसिटी वैल्यूएशन टेस्ट, परफॉर्म नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, इंक्रीज द इंटेक ऑफ डाइटरी कैल्शियम, रेफर क्लाइंट टू स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम। सो देखो क्या होता है, जब भी आप किसी पेशेंट से ऑस्टियोपोरोसिस का डिस्कस कर रहे हो, प्राइमरीली तो आप उस चीज़ का रिस्क कम करने के लिए उसे डाइट के बारे में बोलते हो। सो ये जो होगा कैल्शियम, ये होगा हमारा प्राइमरी इंटरवेंशन। जो सेकेंडरी इंटरवेंशन रहेगा इज योर उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने, सारे के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन में, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है ना। प्राइमरी में आता है हेल्थ एजुकेशन देनी, रिस्क फैक्टर्स कम करने, कॉजेज कम करने। सेकेंडरी में क्या आता है, सारे के सारे टेस्ट कराने। ये वही है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन का। सो इधर आपसे पूछ लिया सेकेंडरी इंटरवेंशन, सो ऑब्वियसली आप उसका बोन डेंसिटी वैल्यूएशन टेस्ट जो है सेकेंडरी इंटरवेंशन में करवाओगे। तो जो कैल्शियम वाला रहेगा दैट इज योर प्राइमरी। क्लियर? सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन अ न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इज नॉर्मल। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है उस न्यू बॉर्न बेबी गर्ल में नॉर्मल मानी जाएगी। पैसेज ऑफ मेगोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर, रेस्पिरेटरी रेट 70 मिनट्स पर मिनट एट रेस्ट पे 70 मिनट्स है, बीट्स पर मिनट है। येलो स्किन टोन एट 12 आवर्स ऑफ एज, ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस। सो देखो अगर ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकस हो रहा है दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। अगर येलो स्किन है तो इट इज़ अ साइन ऑफ जॉन्डिस। रेस्पिरेटरी रेट जो है 70 बीट्स पर मिनट रेस्टिंग पे है तो इट मीन्स अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पर अगर वो मेकोनियम पास कर रही है पहली 24 घंटे में देन इट इज से कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है एक बच्चे के लिए, बिकॉज नॉर्मली जो बच्चे हैं फर्स्ट मेकोनियम जो है 24 आवर्स में ही पास कर देते हैं फर्स्ट टूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस फॉर क्लाइंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रहेगा उस क्लाइंट के लिए जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। पेन, इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या रहने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों। और जो मैंने लास्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था प्लूरल इन्फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सो इट्स अ हाइड्रोथोरिक्स। सो जिसने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है वेरी राइट, सो दिस इज़ वेरी राइट ऑप्शन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सो अभी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है हमारे पास, प्लस MCQs भी इसमें करवाए जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, ओनली 1499 का 3 मंथ्स का प्रॉपर बैच है। और एक है फुल, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, फुल थ्योरी करनी है, MCQs भी करने हैं, सब करना है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 24
9499 का, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।